सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई वढ़ाई? बढ़िया, मस्त, ठीक है। तो डिजोल्यूशन जो था, बेसिकली डिजोल्यूशन में हमने खूब प्रैक्टिस कर ली अकाउंट बना बना के, लेकिन एग्जाम में पूरे पूरे चांसेस होते हैं एंट्रीज पूछने के। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें भी अपन ने एंट्रीज से रिलेटेड ही बात की थी, और वो एंट्रीज थी आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड की उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या उसको ऑलवेज एज अ रिजर्व हम ट्रीट करेंगे या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कुछ पार्ट रिजर्व और कुछ एज अ लाइबिलिटी हम ट्रीट करेंगे। तो वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, जो हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। उसके साथ के साथ कुछ एंट्रीज हमने लास्ट क्लास में कवर करी थी डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड, कि डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट किस किस वे में हो सकता है, क्या क्या कंडीशंस आपको दी हुई हो सकती है, वो सारी बातें हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास जो है आपकी न्यूमेरिकल पार्ट 5, अब तक 4 पार्ट में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल मतलब प्रैक्टिस 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 की बात की। पार्ट 5 में भी हम प्रैक्टिस की बात करेंगे, लेकिन पार्ट 5 में हम अकाउंट ना बना के एंट्रीज की प्रैक्टिस करेंगे। एंट्रीज की पार्ट 4 में करी थी, एंट्रीज की पार्ट 5 में करेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। तो ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तसल्ली से चीज़ों को समझना है, देखना है, देखने के बाद, समझने के बाद ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन वापस ट्राई करना। देखा, आप जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, वो मेंशन है, मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं कि किसी बुक से उठा लिया, कहीं और से उठा लिया। ये सारे के सारे क्वेश्चंस वो हैं जो सीबीएसई ने किसी ना किसी रीजन में, किसी ना किसी ईयर में पूछे हो। तो 2019 चेन्नई रीजन में ये पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आदिराज करण वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। तो दो पार्टनर है, आदिराज एंड करण। पीएसआर क्या है उनका? 3:2। ऑन 31 मार्च 2018 द फर्म वॉज डिजोल्व्ड। फर्म बंद हो गई। बहुत वेरी बैड। आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स अदर देन कैश इन हैंड एट बैंक एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज प्रोवाइडेड। तो कैश इन हैंड और ये सब तो आपका ट्रांसफर हुआ ही, और अदर लाइबिलिटीज कहाँ ट्रांसफर हुई? रियलाइजेशन में। तो ये आपको कह रहा है ये सारी चीजें काम हो चुका है, मतलब स्टेप 1 की आपको कोई जरूरत नहीं। जब भी एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको ये क्लेरिफाई करेगा वो साफ साफ कि स्टेप 1 से रिलेटेड एंट्रीज हमें नहीं चाहिए, वो काम जो है कंप्लीट किया जा चुका है। आप तो आगे का काम जो है वो बताना है आपको इन केसेज में। केस नंबर 1 है आपका, फर्नीचर ऑफ 70,000 वॉज सोल्ड फॉर 68,000 बाई ऑक्शन एंड द ऑक्शनर्स कमीशन अमाउंटेड 2,000। अब यहां पे ये ट्रांजेक्शन आपका वापस है। फर्नीचर 70,000 वो सोल्ड फॉर 68,000। ये बात हम समझ चुके हैं डिजोल्यूशन में कि बुक वैल्यू क्या है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जब स्टेप 2 की हम बात करते हैं तो हम ये पता करते हैं कि एक्चुअल में कितना आया या कितना गया। तो स्टेप 2 में हमारी दो ही टाइप की एंट्री लगती है एसेट से रिलेटेड, कैश अकाउंट डेबिट या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू एसेट की जगह क्या आ जाएगा? रियलाइजेशन। और लाइबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो वहां पे कैश जाता है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट इन द प्लेस ऑफ लाइबिलिटी टू कैश या फिर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी कहानी है, ये बात आपको समझ लेनी है। इन दो के अलावा कुछ ही एंट्री नहीं आती स्टेप 2 में, ठीक है। हाँ, कुछ स्पेशल केस हो तो बात अलग है, वो सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे आपको इसे कहा जा रहा है कि 70,000 का फर्नीचर था। फर्नीचर बैलेंस शीट में इस साइड होता है, ठीक है। उसके बाद आपने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट। ये फर्नीचर जो है यहाँ पे आया 78,000। अब इसका रियलाइजेशन किधर होना है? इधर होना है, बाई कैश अकाउंट। अब कैश में आया कितना? बोल रहा है 68,000 में बिका, फिर ऑक्शनर का कमीशन और कट गया 2,000 रुपये, तो 66,000 ही आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब रियलाइजेशन से रिलेटेड एंट्री देखो, बाई कैश मतलब कैश अकाउंट तो क्या हुआ? डेबिट। बाई का मतलब ही क्या होता है? डेबिट टू रियलाइजेशन। तो आपकी एंट्री बन रही है कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट कीजिए, टू लिख दीजिए रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट जो है वो आप लिखेंगे 66,000। डन। आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपका पॉइंट है, आदिराज
लोन अमाउंटिंग टू 35,000 वो सेटल्ड एट 37,500। देखिए ऐसा केस जो है ना, अकाउंट जो हम बना रहे थे उनमें नहीं आया था, तो इसको आप यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा, है ना। समझना क्या है आपको, आदिराज कौन है, पार्टनर है, और पार्टनर का लोन अकाउंट जो है ना वो अलग से बनता है। ठीक है, एज लोन अकाउंट लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, परमिशन आ गई आप लोगों की तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो बैलेंस बीडी, आदिराज का जो लोन अकाउंट का बैलेंस था वो था 35,000। जनरली हमने जो भी केस देखे उनमें क्या था, टू कैश अकाउंट क्या था आपका 35,000 किए जा रहे थे, बट यहाँ पे कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ बकाया रह गया होगा तो 37,500 का पेमेंट करना पड़ा। 35,000 का लोन पेमेंट कितना करना पड़ा, 37,500, कितना एक्स्ट्रा 2,500। ये नुकसान नहीं हो गया आपको, जी हाँ बिल्कुल नुकसान हुआ है। तो ये नुकसान कहाँ पे जाएगा, पीएनएल अकाउंट में ना। डिसोल्यूशन के केस में कोई पीएनएल नहीं बनता है, पीएनएल का काम कौन करता है, रियलाइजेशन। ठीक है, तो 2,500, तो समझ रहे हैं आप, पार्टनर्स लोन अकाउंट का इंपैक्ट भी सम टाइम रियलाइजेशन अकाउंट पे जा सकता है। अगर लोन का अमाउंट जो है, जो पेमेंट आप अमाउंट कर रहे हो, लोन के अमाउंट से वो पेमेंट ज़्यादा है या फिर पेमेंट कम है उस केस में। तो यहाँ पे जो आपकी एंट्री बन रही है वो बन रही है एज लोन अकाउंट डेबिट। लोन जो था वो था 35,000, तो 35,000 से डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट। पेमेंट हमने किया 37,500, एक्स्ट्रा जो 2,500 का पेमेंट किया दैट इज लॉस। और आप ये बात जानते हो, लॉसेज जो है वो डेबिट किए जाते हैं। ठीक है, और कहाँ ट्रांसफ़र करना है, डिसोल्यूशन के केस में और रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट टीआर, ये आपकी एंट्री होगी कब, केस नंबर 2 में। डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका केस नंबर 3, आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ 80,000, 80,000 रुपए का स्टॉक था आपके पास। ठीक है, करंट टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट डिस्काउंट ऑफ 20% while the remaining stock was sold off at a profit of 30% on cost। तो यहाँ पे समझिए टोटल जो आपका स्टॉक था वो था 80,000 का। ठीक है, अब इसमें से 50% इट मीन्स 40,000 एक साइड कर लीजिए और बाकी 50% एक साइड कर लीजिए। इस 50% की कहानी सुनते हैं। ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, किसने लिया, करण ने। तो 20% डिस्काउंट पे, तो इसका 20% हो गया 8,000 काट के ये कितने में गया, 32,000 में। किसने लिया, करण ने, और करण कौन है, पार्टनर है। तो यहाँ पे हम जो एंट्री करेंगे वो करेंगे, देखिए एसेट से जो है ना पैसा आता है, कैश डेबिट होना था बट कैश डेबिट नहीं हो रहा, तो हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल को कम कर देंगे। उससे फर्म को क्या फायदा, अरे फर्म को फायदा ही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा तो कैपिटल कम होगा, कैपिटल कम होगा तो लास्ट में फर्म को पेमेंट कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो करण कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, एसेट्स बेचने की एंट्री क्या होती है, कैश या फिर पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल आ गया है यहाँ पे, टू रियलाइजेशन होता ही एसेट की जगह। अमाउंट का ध्यान रखेंगे आप, कितना आएगा 32,000। ये तो 50% स्टॉक की बात हुई है। व्हाट अबाउट रेस्ट 50%, द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड ऑफ एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। तो ये एंट्री तो होगी। जो आपका बाकी बचा है उसके ऊपर आपको क्या ऐड करना है, प्रॉफिट ऐड करना है, और वो भी कितना 30%। तो इसका 30% होता है 12,000। जैसे ही आप ऐड करेंगे अमाउंट आपका बन जाता है 52,000। तो 52,000 में आपने सेल किया, तो इस सिचुएशन में क्या है, इस सिचुएशन में पार्टनर नहीं लेके जा रहा है तो कैश आ जाएगा। टू स्टॉक की जगह तो वही रियलाइजेशन। ठीक है, एसेट की जगह कौन ले लेता है, रियलाइजेशन। लाइबिलिटीज की जगह कौन ले लेता है, रियलाइजेशन। एक्सपेंसेस की जगह रियलाइजेशन। इनकम की जगह रियलाइजेशन। और रियलाइजेशन ना हुआ कि भगवान श्री कृष्ण हो गया, ठीक है, विराट स्वरूप की सब कुछ मैं ही हूँ। बिल्कुल ऐसा ही होता है डिसोल्यूशन के केस में। इसका इंपॉर्टेंस जो है कुछ इसी टाइप का है। आगे बढ़ते हैं अपन।
बात करते हैं केस नंबर 4 की। अ बिल रिसीवेबल ऑफ ₹3,000 अंडर डिस्काउंट वॉज डिसऑनर्ड as the acceptor had become insolvent and hence the bill had to be met by the firm। अब यहां पे क्या बोल रहा है, 3,000 का एक बिल्स रिसीवेबल था, ठीक है, जो आपने क्या कर रखा था, डिस्काउंट करवा रखा था, और वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड। एज द एक्सेप्टर हैड बिकम इंसॉल्वेंट एंड हेंस बिल हैड टू बी मीट बाय द फर्म। बिल डिस्काउंट क्या होता है, डिसऑनर्ड क्या होता है, आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। ये ए है, ये बी है। ए ने गुड सेल किया किसको, बी को, मान लो 500 की सेल है, क्रेडिट में है ये। बी ने कहा पेमेंट जो है वो कब दूंगा, आफ्टर 1 मंथ। पेमेंट कब होना है, आफ्टर 1 मंथ। तो एक काम करता हूं मैं, 1 महीने का बिल दे देता हूं। क्या दे देता हूं, बिल। ये बिल इसके लिए क्या कहलाएगा, रिसीवेबल, और इसके लिए क्या कहलाएगा, पेबल। ए भी अपनी बुक से बी को हटा देगा, बी भी हटा देगा, ठीक है, दोनों हटा देंगे। अब से इसके लिए एसेट क्या हो गई है, बिल्स रिसीवेबल, इसके लिए लायबिलिटी क्या हो गई है, बिल्स पेबल। जो भी मैच्योरिटी डेट पे ये बिल लेके आ जाएगा मेरे पास, मैं उसको पेमेंट कर दूंगा। और ए ने सोचा ये बिल जो है ये अपने आप पैसा दिला देगा, चाहे कोई भी लेके जाए। ए को बर्दाश्त नहीं था, ए ने क्या किया, बैंक के पास गया और बैंक को जाके कहा ये जो बिल है ना मेरा, बिल रिसीवेबल, ये आप रख लो, ठीक है, आप रख लो। ये कितने का है, 500 का, और आप मुझे आज ही पैसे की जरूरत है, 450 कैश दे दो। 1 महीने भर बाद ये बिल जो है आप पहुंचा देना किसके पास, बी के पास, और बी आपको जो है पैसा दे देगा। आ गई बात समझ में। ऐसा काम आपने किया हुआ था तो ए की तो ड्यूटी यहाँ पे खत्म हो गई है। ए ने गुड सेल किया, बदले में बिल आया, बिल पहुंचाया बैंक के पास, और बैंक से क्या आ गया, पैसा आ गया। इट मीन्स गुड सेल किया और पैसा आ गया। वो बात अलग है, 500 का गुड सेल किया और कैश कितना आया, 450। ऐसा तो होता है, मेंटली सोच के चल रहा होगा कि 500 में 200 का प्रॉफिट है, चलो 50 कम भी हुआ तो कोई बात नहीं, 150 तो आया, और इमीडिएटली कैश की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई है, और जिसको उधार चाहिए था उसको उधार मिल गया। सोच लो कितने फायदे हैं बिल के, ठीक है। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो मार्केट में चलता था, आजकल तो बहुत देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि अब बैंक को पेमेंट कौन करेगा, बी, और बैंक ने ट्रस्ट कैसे कर लिया कि बी पेमेंट कर देगा, बी तो थर्ड पार्टी है, बैंक पागल नहीं है, बैंक के पास अकाउंट है किसका, ए का। अगर बी नहीं पेमेंट करेगा तो 1 महीने भर बाद बैंक क्या बोलेगी, ए के अकाउंट से काट लेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिएटर है ए हाथ नहीं झटका सकता। ए ने कहा हाँ वो पेमेंट कर देगा, रेगुलर हम उसको सेल करते रहते हैं, और दूसरा केस कर देंगे ना, नहीं पेमेंट करेगा तो आप चिंता क्यों करते हो, नहीं करे तो हमारे अकाउंट से काट लेना। अब यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी हुई, एक बिल रिसीवेबल था 3000 का, जो हमने क्या करवा लिया था, डिस्काउंट करवा लिया था, वो डिसऑनर्ड हो गया, बाउंस हो गया। मैच्योरिटी डेट पे बिल बैंक ने जैसे इसके पास BR भेजा, किसके पास, बी के पास, तो बी जो है मना कर गया कि भाई साहब पैसा नहीं है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, फ्री। अब बैंक क्या करेगी, ए के अकाउंट से काटेगी, और हम एंट्री किसकी बुक्स में कर रहे हैं, ए की बुक्स में। तो एक बिल था जो आपने डिस्काउंट करवा रखा था, बाद में वो डिसऑनर्ड हो गया, अब किससे चार्ज होना है, फर्म से। तो कोई बात नहीं, फर्म के लिए क्या हो गया, ये नुकसान। नुकसान क्यों है, ए बी से ले लेगी फर्म, कहाँ से ले लेगी, बी तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया ना ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू हो जाएगा बैंक, ठीक है। बैंक को पेमेंट करना होगा, कितना, 3000। तो फर्म जो है बैंक को पेमेंट करके अपना पीछा छुड़वाएगी, और ये लो पकड़ो आप 3000, जो डूबा वो हमारा, ठीक है। तो देखा आपने बैंक कितनी स्मार्ट होती है। 5th ट्रांजेक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड ए डेबिट बैलेंस 56,000। तो जब बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाया हुआ होता है 56 से, ठीक है, तो उसका हम क्या करते हैं, बट सर आपने तो कहा था स्टेबल लगाना ही नहीं है, वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो गई है कैश एंड बैंक को छोड़ के, और बाकी तो P&L वगैरह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो ये बैलेंस शीट में अगर आपको गिवन है 56,000, तो आपको क्या करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में 2 पार्टनर थे, क्या उनका नाम था, क्या उनका PSR था, देखेंगे, उनका नाम लिखेंगे और उनके
रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसको, 56,000 को। बड़ा सिंपल सा ट्रांजेक्शन है। आ गया तो हलवा टाइप होगा, समझ के खा लेना, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ ट्रांजेक्शन की। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2000 विच वर पेड बाय आदिराज। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है, 2000 फर्म का है। जब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है खर्चा किसका है, फर्म का, तो फर्म ने कर दिया यहाँ पे डेबिट। बट फर्म ने क्या कैश में पेमेंट किया, नहीं किया सर, पेमेंट किया आदिराज ने, तो फर्म क्या करेगी, अच्छा विच वर पेड बाय आदिराज, तो आदिराज के खाते में डाल देगी। कितना, 2000 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें भी हमारे पास 6 ट्रांजेक्शन है। कितने ट्रांजेक्शन है, 6 ट्रांजेक्शन है। इन 6 ट्रांजेक्शन्स की हम अकाउंटिंग करते हैं बैक टू बैक। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ अमन रजत ऑन 31 March 2016 after the transfer of various assets other than cash and the third party liabilities to realization account. They shared profit and losses in the ratio 2:1. PSR क्या है, 2:1 का। There was a bill of exchange 10,000 under discount. The bill was received from Deepak who became insolvent. एक बिल ऑफ एक्सचेंज है 10,000 का जो डिस्काउंट करवाया हुआ था। द बिल वॉज रिसीव्ड फ्रॉम, किससे आया था, दीपक से, और दीपक इंसॉल्वेंट हो गया। ऐसा ही केस देखा था अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो अब इस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन जाती है, फर्म की बन जाती है। बैठे बिठाए नुकसान हो गया, इंसॉल्वेंट कौन हुआ, दीपक, और लग गए किसके, फर्म के लग गए। ठीक है, तो यहाँ पे अब फर्म क्या करेगी, वॉट लग गई है फर्म की, तो फर्म जो है ये 10,000 जो है खुद बियर करेगी। देयर वॉज ए बिल ऑफ एक्सचेंज 10,000 अंडर डिस्काउंट, तो यहाँ पे फर्म जो है एंट्री डालेगी। अच्छा, यहाँ पे है ट्रांजेक्शन हमारे पास। ठीक है, तो फर्म लिखेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेगी विद ₹10,000, 10,000 रुपये। द बिल वॉज रिसीव्ड फ्रॉम दीपक। ठीक है, अब हमने अगर डिस्काउंट करवा रखा है तो पेमेंट किसको करना पड़ेगा, बैंक को करना पड़ेगा। कितना, जितने का बिल है। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन तो हम देख चुके थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिल्स पेबल ऑफ 30,000 फाइलिंग ड्यू ऑन 30th April 2016 वर डिस्चार्ज एट 29,550। ठीक है, कुछ कम में हमने उसका पेमेंट कर दिया। पेमेंट जो है वो बाद में करना था, तो हमने फ़ोन किया कि भाई हम तो मार्केट छोड़ के जा रहे हैं, हम निकल रहे हैं यहाँ से, थोड़ा बहुत डिस्काउंट वगैरह दे तो अभी पेमेंट कर दे, अदरवाइज़ तो तेरी जो मैच्योरिटी डेट है उससे पहले तो तू हमसे मांग नहीं सकता। तो अगले ने बोला ठीक है, आप टाइम से पहले पेमेंट करो, डिस्काउंट दे देता हूँ आपको। ठीक है, तो बिल्स पेबल का आप पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या लाइबिलिटी को डेबिट करूँ यहाँ पे, ना सर, रियलाइजेशन को करना है। लाइबिलिटीज़ की जगह किसने ले ली है, रियलाइजेशन ने, तो रियलाइजेशन अकाउंट DR टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना, 29,550, बट था तो 30,000 का, इतना पेमेंट किया, बाकी वो अपने आप सेटल होता है डिसोल्यूशन के केस में। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट कर रहे हैं ना अपन डेबिट। ठीक है, तो कैश कितना गया, इतना गया, उसकी हमने एंट्री डाल दी। आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 3 या फिर कह दीजिए आप C। क्रेडिटर्स ऑफ 30,000 टुक ओवर स्टॉक 10,000 एट 10% डिस्काउंट एंड द बैलेंस वाज पेड टू देम इन कैश। अब यहाँ पे समझिए आप, ये आपके क्रेडिटर्स जो है वो कितने के हैं, 30,000 के। ये बोल रहे हैं कि स्टॉक ले लेते हैं हम, जिसकी वैल्यू कितनी है, 10,000, इसको 10% डिस्काउंट पे लेंगे हम। तो इन्होंने सेटलमेंट में देखिए क्या लिया, एक तो लिया इन्होंने स्टॉक, और वो भी कितने का, 9,000 का। बाकी जो बचा 21,000, उसके बदले में क्या लिया इन्होंने, कैश। ठीक है, तो यहाँ पे दो बातें हैं। 9,000 के क्रेडिटर्स जो है वो सेटल हो गए किससे, 9,000 के स्टॉक से।
इस बात की कोई एंट्री होगी क्या? नहीं होगी सर। नोट्स ध्यान से हमने पढ़े थे, सारे रूल्स हमने ध्यान से देखे थे और वहाँ पे हमने समझा था इफ़ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर सेटल्ड अगेंस्ट ईच एंड अदर इन केस नो एंट्री हैज़ टू बी पास्ड। हाँ, यहाँ पे जो है ना कैश में पेमेंट कर रहे हैं 21,000, इसकी एंट्री होगी तो क्रेडिटर्स की जगह हम लिख देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पेमेंट कर रहे हैं? 21,000। तो ये कैलकुलेट करना था आपको कितना पेमेंट जाएगा, ठीक है। और ये कैलकुलेशन के लिए ज़रूरी था कि वो स्टॉक जो है उसकी क्या वैल्यू लगाई गई थी, क्योंकि बाकी पैसा तो वो लेगा ना। नेक्स्ट फोर्थ है आपका डी जो है, देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर दैट हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली। बुक से साफ किया जा चुका है, बुक्स में नहीं दिख रहा है वो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। इट वॉज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 600। इट वॉज टेकन अवे बाई रजत एट 25% लेस देन द एस्टिमेटेड प्राइस। पहली बात तो बुक में था नहीं, वैल्यू कितनी आई? 600। रजत ने क्या कहा, पार्टनर होगा, 25% लेस देन द एस्टिमेटेड प्राइस, तो इसका भी 25% कम करवाया नालायक ने, बताओ, ठीक है। तो 150 काटने के बाद 450, ठीक है। 450 में कौन ले गया? रजत। अब रजत का कैपिटल अकाउंट क्या करोगे आप? कम करोगे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट डेबिट। पीछे जाके देखे आते हैं, रजत है तो पार्टनर ही ना, कहीं पता चले पार्टनर नहीं है, बाहर का बंदा है, ठीक है। अमन एंड रजत बिल्कुल पार्टनर ही है। अच्छा, बाहर का बंदा होता तो क्या करते हैं हम? बाहर का बंदा होता ना तो कैश की बात होती है यहाँ पे, ठीक है। बाहर का बंदा लेके जा रहा है तो कैश दे के जा रहा है ना। पार्टनर के केस में तो कैपिटल अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। कितने में लेके गया? 450। अब उसकी वैल्यू क्या लगाई गई, किसने क्या कहा, 1000 मुँह 1000 बातें। हमें तो अल्टीमेटली ये बोलना है कि हमें जो फ़ायदा हुआ ना वो हुआ इतने का। कोई 50 लाख बता देगा उसकी वैल्यू, बताने से थोड़ी ना हो गया, अल्टीमेटली मिला कितना उससे मतलब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केस नंबर ई। अमन एग्री टू टेक ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹1000। अमन एक पार्टनर है, वो एग्री हो गया कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है डिसोल्यूशन का काम खत्म करने की, इसके लिए आप तो मुझे 1000 की एक पत्ती दे देना। एंड टू बियर ऑल, बंद हो गया आजकल 1000 का नोट, 2000 का भी बंद होने वाला है। अगर घर में पड़े हैं तो चेंज करवा लीजिए फटाफट, सितंबर कुछ है उसकी लास्ट डेट। 1000 एंड टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेज। एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेज 800 वर पेड बाय द फर्म। अब यहाँ पे इसने क्या बोला था? बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेज, कि मैं झेलूंगा। और लास्ट में जब पेमेंट खर्चे की बात आई तो 800 पेमेंट किसने किया? फर्म ने। तो फर्म कम थोड़ी ना है, फर्म कहेगी कि हमारे बिहाफ पे जो हमारे लिए खर्चा है वही हम खर्चा मानेंगे। तो हमारी जो बात हुई थी वो 1000 की बात हुई थी, 1000 हमने आपको दे दिए थे 500 की 2 पत्ती। उसके बाद हमें ये ट्रांसफ़र करना था आपके कैपिटल अकाउंट में, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि फर्म ने जो है ना 800 पेमेंट किया, ठीक है। और बाकी के 200 रुपये जो है ना ये हम आपके खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब आप जाने इनसे क्या खरीदेंगे। आ गई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, लॉस ऑन रियलाइजेशन वाज 54,000। लॉस का क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपके पार्टनर थे, पार्टनर कौन कौन थे देख लेते हैं। रजत और अमन थे ना, PSR भी देख आते हैं एक बार उनका। अमन एंड रजत 2:1 में, तो अमन एंड रजत। क्या करना है? दोनों के कैपिटल अकाउंट को कम कर देना है। लो कर दिया, ये कर दिया। टू क्या कर देना है? रियलाइजेशन।
लॉस हुआ है ना, तो लॉस किसका बैलेंस होता है? रियलाइजेशन का। इससे रियलाइजेशन भी क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। क्या PSR था इनका? 2:1 था, तो 3 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 17 एंड 34,000। ये थी आपकी डिसोल्यूशन की कहानी। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे नई यूनिट के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ। उससे पहले जाते जाते एक विवेकानंद जी की एक प्यारी सी अच्छी सी बात जो आए दिन आपने सुनी होगी, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। ठीक है, जब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर लेते, ठीक, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आपको जगे रहना है, उठे रहना है, रुकना नहीं है, रुकना मना है। तो सिंपल सी बात है, अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है, लेक्चर आपको समझ में आ गया है, तो थक हार के रुक नहीं जाना है कि ठीक है प्रैक्टिस बाद में करूँगा। जैसे ही 1 से 2 दिन आपने लगाए, चीज़ें धुंधली पड़ने लग जाएगी, रेत सी जम जाएगी उनके ऊपर। इमीडिएटली पहले उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, कंसेप्ट को अपना बना लीजिए कि अब तो ये मेरा ही है, लाइफ टाइम मेरे दिमाग से नहीं निकल सकता, इस लेवल तक उसको पढ़ जाना है। तो अगेन एंड अगेन इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है और आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, रुकना मना है। ठीक है, अभी थक जाने का नहीं। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।